उस इलाके के नेता, उस इलाके के लोग अगर किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और उनकी सरकार अगर है तो वो थोड़े से वेटेज में होते हैं, और यही कारण है कि वहां पे सड़क बनी, लाइट लगी, वहां पे लोगों को वोट दिए हैं। मनीष जी, अर्चना जी, ऐसा कहा जाता है कि जो उस इलाके के पार्षद होते हैं, जो नेता होते हैं, जिन्हें वोट लेना होता है, वो बड़े पार्टियों में प्रभावशाली होते हैं कि आप जैसे लोगों की तो आवाज ही दब जाती है, बोल ही नहीं पाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये पक्की बात है कि उस इलाके में, कच्ची बस्ती में जो लोग उनके वोट लेकर एमएलए बन गए, जो उनके मिनिस्टर बने हुए हैं, अभी भी मैंने देखा ये प्रोग्राम में, अपने एचबीसी के ही प्रोग्राम में था, वहां भट्टा बस्ती के उन्होंने बताया कि 12,000 कब्जेधारी लोग हैं जिनके लिए एक योजना बनाई जा रही है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमको, जो दूसरे लोग आए थे उन्होंने कहा हमको इन नेताजी ने बसाया है, उन्होंने स्पष्ट नाम लिया, वहां प्रताप जी भी थे और ये भी थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं किसी व्यक्ति का नाम लेके, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ये बात मुश्किल होती है कि आप यूनिट को लेंगे और बुलडोजर लेके और निकल पड़ेंगे, और अब की बार तो क्या लगता है अर्चना जी, अगर नेता अगर ठान ले, अगर जनप्रतिनिधि अगर ठान ले कि हम सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे, हम अतिक्रमण नहीं होने देंगे, हम अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, तो क्या शहर को बचाया नहीं जा सकता? बिल्कुल बचाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि धारीवाल जी ने कहा कि अवैध निर्माण अतिक्रमणों में फर्क समझना पड़ेगा। अवैध निर्माण वो है जो, अब इनको तो डिप्टी मेयर है तो इनको तो इसकी जानकारी और डेफिनेशन की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अवैध निर्माण वो है जो अपनी जमीन पर बिना स्वीकृति के निर्माण किया जाए, अतिक्रमण वो है जो सरकारी जमीन पर किया जा रहा है। और अतिक्रमण को संरक्षण कौन दे रहा है? वो ऐसे लोग दे रहे हैं जो संस्थागत कर गए 90B को के माध्यम से भ्रष्टाचार को, और उसको यही स्वीकार करेंगे क्योंकि वो संस्थागत हुआ इनके राज में, और उसके कारण भुगतना पड़ा। अभी तक कांग्रेस सरकार को कोर्ट में जाना पड़ा, 90B की धारा को समाप्त किया गया। ये वही 90B थी जिसके कारण आज द्रव्यवती नदी नाले से नाली बन गई। अतिक्रमणों की बात आती है, अतिक्रमणों को लेकर ना तो भाजपा ने कार्रवाई की और न ही कांग्रेस ने कार्रवाई की, हाईकोर्ट के दखल के बाद कार्रवाई शुरू हुई। बिल्कुल, मैं खुद मान रही हूँ, और ये बड़ा शोचनीय विषय है कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है छोटी छोटी बातों में। लेकिन आप इस चीज को स्वीकार करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 90 से 98 के बीच में, तब उन्होंने संस्थागत कर दिया 90B के माध्यम से भ्रष्टाचार को। फिर वसुंधरा जी आई, उसको और कंसोलिडेट किया और उनको बसा दिया। जब 90B के माध्यम से नियमित हो गई कॉलोनीज, तो उसके बाद सरकार क्या करे? वो पट्टा लेकर के स्टे भी तो ला सकते हैं ना। लेकिन जब अब बड़ा सवाल उठता है अर्चना जी कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन आ गए और बता दिया गया कि ये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, अवैध है सब कुछ। क्या सरकार अब उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, आज भी वो प्रमुख पदों पर है, क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उनसे पूछा है कि कौन कौन अधिकारी नीचे से ऊपर तक संलिप्त। क्या लगता है मनीष जी, सरकार कह रही है कि कमेटी बना दी है, क्या कमेटी ये लीपापोती है प्रताप जी? नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि उसका कारण है, जब ये बसे थे तब भी इन्हें पता था, जब ये बने थे तब भी इन्हें पता था, और जब हटने की बात हो रही है तब भी इन्हें पता है। अब ये रास्ते निकालेंगे, ये गलियां निकालेंगे कि हाई कोर्ट के सामने कैसे हम सेफ गार्ड हो सकते हैं, कैसे फेस सेविंग हो सकती है। लेकिन वास्तव में सही कह रही है अर्चना जी कि इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए सीधा सीधा जो आदमी ड्यूटी बाउंड है उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते आप, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी मजबूरी होती है। मजबूरी किस बात की है? वन बडी हु इज गेटिंग सैलरी आउट ऑफ दैट, उसके लिए उसको तनख्वाह मिल रही है, और वहां पे आप 17 सीसी के नोटिस दे सकते हैं, 16 सीसी के दे सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये भी इसी का इंतजार करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय ही उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई करे। बिल्कुल, जयपुर के कई सवाल हमारे सामने आए, हम भरतपुर की बात कर लेते हैं। सुजान गंगा नहर वहां भी अतिक्रमणों का शिकार है, कैसे देखते हैं? अतिक्रमण भरतपुर संभाग मुख्यालय की बनावट और सुंदरता पर लगा एक ऐसा काला दाग है जो मिटने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिर चाहे भरतपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली सुजान गंगा नहर हो या फिर अतिक्रमण का शिकार होकर अस्तित्व खो चुके नाले, अतिक्रमण की कमी पूरी करती अवैध कॉलोनियां, चारों तरफ भरतपुर अतिक्रमण का शिकार ही नजर आता है। जनता की माने तो इसका मुख्य कारण प्रशासनिक मिलीभगत और राजनीतिक दबदबा है। वहीं भरतपुर के राजनीतिज्ञ हंगामा तो खड़ा करते रहते हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि फिर क्यों अतिक्रमण रोकने या हटाने के लिए ये बड़े बड़े हंगामे खड़े किए जाते हैं? क्यों पुरातत्व संप्रदायों को अतिक्रमणकारियों की भेंट चढ़ा दिया जाता है? अगर प्रशासनिक कार्रवाई की बात की जाए तो हर बार अतिक्रमण हटाओ अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन महज खाना पूर्ति के लिए। भरतपुर से अमृता कटारा की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं प्रदेश की जनता क्या कहती है इस सवाल के पर कि अतिक्रमणों के जिम्मेदार कौन है। अधिकारियों की अनदेखी की वजह से सभी शहरों में अतिक्रमण पैर पसारे हुए हैं।
अधिकारी समय रहते अतिक्रमण पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में जब अतिक्रमण बढ़ जाता है तो उस ओर कार्रवाई करने को मानस बनाते हैं। और सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए कई नियम प्रसारित किए थे, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित विभाग और पुलिस शहर का अतिक्रमण हटाने में कामयाब नहीं रहे। जो अतिक्रमण बढ़ रहे हैं ये प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रहे हैं, और जब ये अतिक्रमण होता है तो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, और फिर इसके बाद जब अतिक्रमण हो जाता है और जब कोई दुर्घटना हो जाती है या जगह नहीं होती है, हादसे हो जाते हैं, जब प्रशासन इस ओर ध्यान देता है तो इस तरह के अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। मंडी समिति की जिम्मेदारी है। मंडी समिति की जमीन पर अगर अतिक्रमण किया जा रहा है तो इसको तुरंत हटाना चाहिए। मंडी समिति केवल कानूनी कार्रवाई नोटिस देके चुपचाप हो जाती है। इसको जागरूक रहना चाहिए और अपनी जमीन पर कब्जा रखना चाहिए। अतिक्रमण करने वाले नागरिकों के साथ साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो अतिक्रमण करने वाले लोगों पर समय पर ध्यान रखें और उसी समय अतिक्रमण को रुकवा दें। में जो अतिक्रमण फैल रहा है उसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार अतिक्रमण निरोधक दस्ते जो हैं, अतिक्रमण से जुड़े हुए नगर विकास न्यास और नगर निगम दोनों के अधिकारी और अमला इस अतिक्रमण को जमाने में, अतिक्रमण को पनपाने में उनका पूर्ण सहयोग रहता है। बिना उनकी मर्जी के शहर में अतिक्रमण नहीं पनप सकता। अतिक्रमण गरीबों का अतिक्रमण तो हटा दिया जाता है। जितने की पैसे वाले हैं, आज रणथंभौर रोड पे देखिए आप, जो पैसे वाले लोगों को कोई प्रशासन टच नहीं करता है। प्रशासन पैसे वाले लोगों से दबा हुआ है। अभी आप 6.5 बीघा तलाई, ये ठेंगला तलाई के नाम से है, ये प्रशासन के सामने प्रशासन आके मूंद के बैठा है। 6.5 बीघा तलाई पे लोगों ने कब्जा करके और आस्थियाने बना लिए हैं। कोई भी करे, चाहे पार्टी का हो, दूसरी किसी भी पार्टी का हो, अतिक्रमण ही होता है और इसे सरकार को किसी भी कंडीशन में हटाना चाहिए। सरकार को सख्त भी होना चाहिए कि जगह जगह जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, किसी भी मंत्री ने, कई लोगों ने किया अतिक्रमण हटाने की कोशिश किसी ने नहीं करी। जो भी सरकार आई, नाले हो चाहे कहीं मैदान हो, कहीं भी हो, अतिक्रमण खूब हो रहा जम के। औषधि देती है। जब भी हर बार नगर परिषद या प्रशासन अतिक्रमण हटाने आते हैं, जब राजनीति ऊपर से पहुंच वाले नेताओं का फोन आ जाता है और तब अतिक्रमण वहां से नहीं हट पाता है, और जब भी राजनीतिक पहुंच होती है तो अतिक्रमण में परेशानी आती है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को सबसे आगे आना चाहिए, आम आदमी को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए। और दूसरी बात जो ये आजकल अतिक्रमण कर रखा है, अधिकतर जिनकी राजनेताओं से पहुंच है उन्होंने ज्यादातर अतिक्रमण कर रखा है। जब भी प्रशासन अतिक्रमण हटाने आता है तो जो मालिक हैं उनके राजनेताओं के पहुंच के कारण अतिक्रमण प्रशासन हटा नहीं पाता, राजनेताओं का फोन आता है और ये अतिक्रमण प्रशासन को दूर हटना पड़ता है। इसी कारण राजनेताओं को भी प्रशासन के साथ जब अतिक्रमण हटाया जाए उस टाइम उपस्थित होना चाहिए। हालात बड़े शहरों के तो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, बाकी अपने 200 जैसे शहरों के हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। यहाँ 20 फुट के तो सारे रास्ते हैं और उस पर चाहे दुकानदार हो चाहे पड़ोसी हो अपना अतिक्रमण कर लेते हैं। दूसरी बात, बड़े शहरों की तो जो अवैध अतिक्रमण करते हैं, जैसे अभी जयपुर में जो 7 मंजिला या 8 मंजिला जो मकान प्रशासन ने ढहाया है, वैसे बहुत सारे अतिक्रमण हैं, उनमें प्रशासन में लिप्त है। आजकल अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए तो हर जगह पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कहीं भी देख लो, जिस जगह पर देखोगे वहीं अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। किसी भी जगह पर कोई भी कैसे भी जैसे चाहे वैसे ही उस जगह को कब्जा कर सकता है, कहीं भी कैसे भी माहौल बना सकता है। उसमें भी गवर्नमेंट का ही साथ होता है, बिना गवर्नमेंट के साथ के कोई किसी भी चीज पर कैसे भी कब्जा नहीं कर सकता है। राजस्थान में अपन देखते हैं कई सालों से बरसात नहीं हो रही थी, लोग बागों ने नदियों में, नाले के किनारों पर मकान बना लिए, उसके पट्टे भी ले लिए, सरकार से किसी तरह से लेन देन करके उन्होंने अपना पट्टा बनवा के मकान बनवा लिया। लेकिन जो भूमि सरकारी थी, नदियों नालों के नाम थी, अब उसमें पट्टे मकान बन गए, वो तो क्या है, जब पानी आएगा तो पानी से तो मकान बहेगा, तो अतिक्रमण से क्या हुआ, शहरों में पानी इधर कहीं तो रास्ता बनाएगा अपना। देखिए 4 तरह से बनाए हुए हैं। करौली पूरी तरह अतिक्रमण से घिर चुकी है। सरकारी संपत्तियों पे, मंदिर की जमीनों पे, देवस्थानों की जमीनों पे भूमाफियाओं की निगाह है। जहाँ देखो वहाँ रात दिन जेसीबी और एलएनटीओ से भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन नाम की करौली में कोई चीज नहीं है। अतिक्रमण के लिए हम भी जो है काफी हद तक इसके मतलब जिम्मेदार और हमें भी जागरूक होना चाहिए। इसमें जो है सरकारी अफसरों का भी काफी हद तक मामला है, वो अपना कुछ फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए हो सके, जहाँ तक हो सके जनता को भी इसमें जागरूक रहना चाहिए। अतिक्रमण जो है ये सरकार को रोकना चाहिए। सरकार इस चीज का ध्यान नहीं देती है। अतिक्रमण का जगह जगह पर
लोगों ने चौतरे बना रखी है, छोटी छोटी गलियों को और छोटा कर रखा है। सड़कें देखो आप हमारे यहाँ की इधर की बारिश से टूटी हुई पड़ी है, एक्सीडेंट होते हैं और गंदी वाला इतना हो जाता है। लोगों ने नहरों के ऊपर भी मकान बना रखे हैं। माफिया जिम्मेदार है जो लैंड का फर्जी तरीके से अतिक्रमण करते हैं, तो ये सब जिम्मेदारी जो है सरकार की है, चाहे नगर पालिका प्रशासन हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो। प्रशासन को भी चाहिए कि जो अतिक्रमण कर रहा है व्यक्ति, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। प्रदेश में सरकारी जमीनों को लेकर जिस तरह से बंदरबाट सामने आ रही है, हाईकोर्ट भी कई बार इस मामले में सख्ती से आदेश दे चुका है, लेकिन ये बंदरबाट रुकने का नाम नहीं ले रही। आज हम लोग अजमेर की जनता के साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये जो सरकारी जमीनों की बंदरबाट है ये रुकने का नाम नहीं लेती। क्या मानते हैं, कौन लोग हैं? इसमें कांग्रेस राज के अंदर जो लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं उसके पीछे कुछ अधिकारी और कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार इस भूमाफियाओं के जो लोग हैं उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वास्तविक कारण यही है कि जो भूमाफिया राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक कद्दावर नेताओं के साथ मिलकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं और राजनीतिक पार्टियों के शय के कारण ही जो भूमाफिया हैं वो अपने जमीनों को नियमन कराने का प्रयास करते हैं और ये राजनीतिक के कद्दावर नेता फिर उन जमीनों को अपने स्तर पर बेचने का प्रयास करते हैं। सरकारी जमीन पर निगम और यूआईटी की मिलीभगत के बिना किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या कब्जा नहीं हो सकता है। पीछे पूरा सरकार का हाथ है। सरकार और सरकार के कर्मचारी और जो राजनेता हैं वो जमीन को बांट के अपने घर को बढ़ने में लगे हुए हैं। तो ये था अजमेर की जनता का मत, जो सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का, भूमाफियाओं का और राजनेताओं का गठजोड़ सरकारी जमीनों पर ग्रहण बनकर लग चुका है। एचबीसी न्यूज के लिए कैमरामैन पवन अटारिया के साथ मनवीर सिंह। आज हमारे साथ झालावाड़ जिले की कुछ जनता है, बात करते हैं उनसे क्या कहते हैं इन अतिक्रमणों पर और किसको जिम्मेदार मानते हैं। वो जनप्रतिनिधि और प्रशासन सबसे पहले जिम्मेदार रहता है, जो वहाँ पे अपॉइंट रहता है और उसी के बगैर मतलब है ना अतिक्रमण कोई कर ही नहीं सकता। अवैध जो कॉलोनी है डी हैं उनके खिलाफ जिला कलेक्टर ने कुछ टाइम पहले मुहिम छेड़ी थी, तो बस खाली कागजों में ही उसकी कार्रवाई होकर के रह गई। बाकी ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। मतलब कहने में ही शर्म आ रही थी है प्रशासन के ऊपर, इतना ढीला प्रशासन है हमारे यहाँ का कि जिसकी हद नहीं। प्रशासन ने भी सख्ती से कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे भूमाफियाओं का और जो अतिक्रमण करने वालों का हौसला बुलंद हुआ है और इसमें सीधे सीधे जिम्मेदार प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। बिल्कुल जनता का यही कहना है कि यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं इसके लिए पूरी तरह जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार है और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कार्यशैली पर भी यहाँ के लोगों ने सवाल खड़ा किया है, क्योंकि नगर परिषद में भी भाजपा का बोर्ड और झालरापाटन नगर पालिका में भी भाजपा का बोर्ड ही बैठा हुआ है। ऐसे में अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हेरिटेज सपने को चूर करने के बराबर है। गौरव मोमिया, एचबीसी न्यूज, झालावाड़। प्रदेश की जनता का रिएक्शन हमने जान लिया, उनके विचार जान लिया। आखिर में जानते हैं खास मेहमानों से। मनीष जी, पहले आपसे क्या मानेंगे, कौन जिम्मेदार है और कैसे कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? ये विषय तो है कि जो अतिक्रमण करने वाले हैं वो और जो प्रशासन है वो, अगर पॉलिटिकल लोग उसको शय देते हैं तो वो भी सही। बात यह है कि एक दूसरे की बॉल दूसरे के पाले में शिफ्ट की जाती है। वास्तव में अतिक्रमण करने वाला जो आदमी वहां जिंदगी को खतरे में डाल के रह रहा है उसके हालात पर विचार करना पड़ेगा। और अभी हमने ये कहा कि इसीलिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जिन लोगों को वहां से हटाया जाएगा उनके पुनर्वास की बात सबसे पहले होती है। हर जगह होता है। कांग्रेस ने हमेशा ये किया कि कभी उसके ऑपरेशन पिंक के नाम पर हटाया, कभी अभी महापौर जी और ये लेके डंडे निकले और हटा दिया। उनका किसी का पुनर्वास नहीं किया जिनकी रोजी रोटी वहां थी, और उनको बाद में एम्पावर्ड कमेटी को इस विषय पर आना